नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। साल 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा की इस सबसे बड़ी और संपूर्ण वीडियो गाइड में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म में कैलाश मानसरोवर को इस पूरी सृष्टि का केंद्र और भगवान शिव का साक्षात निवास स्थान माना गया है। मान्यता है कि यहाँ की एक परिक्रमा आपके जन्मों जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2026 में कैलाश की यात्रा इतिहास की सबसे विशेष यात्रा है? चीनी कैलेंडर के अनुसार यह महाकुंभ का साल यानी फायर हॉर्स ईयर है, जो हर 60 साल में सिर्फ एक बार आता है। इस साल की गई एक परिक्रमा का फल सामान्य दिनों की 13 परिक्रमाओं के बराबर मिलता है। लेकिन यह यात्रा जितनी अलौकिक है, उतनी ही खतरनाक और कड़े नियमों से बंधी है। अगर आप बिना सही तैयारी के तिब्बत बॉर्डर पहुंचे, तो आपको वहीं से वापस मोड़ दिया जाएगा और आपके लाखों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। आज इस वीडियो में हम कोई पुरानी या किताबी बातें नहीं करेंगे, बल्कि वो कड़वी और सच्ची जमीनी हकीकत जानेंगे जो कोई ट्रैवल एजेंट आपको नहीं बताता। विदेश मंत्रालय की सरकारी लॉटरी का नया नियम क्या है? नेपाल और तिब्बत के रास्तों में होने वाले वीजा स्कैम्स से खुद को कैसे बचाएं? 18,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित खतरनाक डोलमाला पास को बिना रीढ़ तोड़े कैसे पार करें? और सबसे बड़ी बात, कम से कम बजट में इस पूरी महायात्रा को पूरा करने का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? हम हर बात को एकदम सीधे और दिलचस्प तरीके से समझेंगे। चलिए इस पावन सफर को शुरू करते हैं। पूरे जोश के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाइए और लिखिए हर हर महादेव, बम बम भोले। तो दोस्तों, अगर आपने इस महाकुंभ के साल में कैलाश जाने का पक्का मन बना लिया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पहुँचने के रास्तों को गहराई से समझना होगा। साल 2026 में हमारे पास मुख्य रूप से 2 सरकारी और 2 प्राइवेट रास्ते मौजूद हैं। पहला रास्ता है उत्तराखंड का पारंपरिक लिपुलेख पास रूट, जिसे भारत का विदेश मंत्रालय खुद आयोजित करता है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने अब लिपुलेख पास तक पक्की सड़क बना दी है, जिससे पहले होने वाला हफ्तों का कठिन पैदल ट्रैक अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। दूसरा सरकारी रास्ता है सिक्किम का नाथुला पास रूट। यह रास्ता पूरी तरह से मोटरेबल है, यानी आपको गाड़ियों में बैठकर जाना होता है। यह उन बुजुर्ग या कम फिट तीर्थयात्रियों के लिए सबसे बेस्ट है जो ट्रैकिंग नहीं कर सकते। इन दोनों सरकारी रास्तों में जाने के लिए आपको विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जिसके बाद कंप्यूटर लॉटरी के जरिए भाग्यशाली यात्रियों का चयन किया जाता है। अगर आप सरकारी लॉटरी में सिलेक्ट नहीं हो पाते, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए प्राइवेट नेपाल रूट्स खुले हैं। इसमें पहला है नेपाल ओवरलैंड रूट, जहां आप काठमांडू से सड़क मार्ग द्वारा केरुंग बॉर्डर पार करके गाड़ियों से तिब्बत में प्रवेश करते हैं। और दूसरा है सबसे तेज और लोकप्रिय हेलीकॉप्टर रूट, जो नेपालगंज से शुरू होकर सिमिकोट और हिल्सा होते हुए आपको मात्र 9 से 11 दिनों में कैलाश मानसरोवर के दर्शन करवा देता है। जब बात कैलाश मानसरोवर की होती है, तो आपकी यात्रा भारत से बाहर यानी तिब्बत, चीन के क्षेत्र में होती है। इसलिए डॉक्यूमेंट्स के मामले में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। विदेश मंत्रालय और चीनी अथॉरिटी की गाइडलाइन के अनुसार आपके पास कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी वाला ओरिजिनल भारतीय पासपोर्ट होना अनिवार्य है। अगर आप प्राइवेट एजेंट्स या नेपाल के रास्ते जा रहे हैं, तो यहाँ एक बहुत बड़ा स्कैम होता है, जिससे आपको बचना है। इंटरनेट पर कई फर्जी एजेंट्स बिना कंफर्म तिब्बत ट्रेवल परमिट और चाइनीज ग्रुप वीजा के ही यात्रियों को काठमांडू बुला लेते हैं और वहां होटलों में हफ्तों तक फंसाए रखते हैं। ध्यान रखें, चीन का सामान्य टूरिस्ट वीजा कैलाश यात्रा के लिए मान्य नहीं होता। इसके लिए ल्हासा की फॉरेन अफेयर्स अथॉरिटी से एक विशेष परमिट जारी होता है। इसलिए हमेशा श्राइन बोर्ड या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड ऑपरेटर से ही बुकिंग कराएं और घर से निकलने से पहले अपने परमिट की डिजिटल कॉपी जरूर मांग लें। चूंकि यह परमिट ग्रुप में जारी होता है, इसलिए आपके ग्रुप के सभी सदस्यों के डॉक्यूमेंट्स का सही होना जरूरी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा कोई आम पिकनिक या हॉलिडे ट्रिप नहीं है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे पठारों में से एक पर होती है, जहां बेस कैंप की ऊंचाई ही समुद्र तल से 15,000 फीट से भी ज्यादा होती है। इतनी ऊंचाई पर हवा बहुत पतली हो जाती है और वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर लगभग आधा रह जाता है। साल 2026 के नियमों के अनुसार दिल्ली या काठमांडू में आपका एक बहुत ही कड़ा और अनिवार्य मेडिकल चेकअप होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है या आपके फेफड़ों की क्षमता कम पाई जाती है, तो आपको तुरंत वहीं से रिजेक्ट करके वापस भेज दिया जाएगा, भले ही आपने लाखों रुपए फीस क्यों न दी हो। इस रिजेक्शन से बचने का सीक्रेट है यह है कि यात्रा पर निकलने से कम 2 से 3 महीने पहले से ही हर दिन 4 से 5 किलोमीटर वॉक, रनिंग, प्राणायाम और कार्डियो एक्सरसाइज शुरू कर दें। अपने शरीर को कम ऑक्सीजन में सर्वाइव करने के लिए तैयार करें। यात्रा के दौरान पानी खूब पिएं और अपने पास कपूर की पोटली या छोटा पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा तैयार रखें। पहाड़ों के रास्तों और तिब्बत के ठंडे रेगिस्तान को पार करते हुए जब आपकी गाड़ियां आगे बढ़ेंगी, तो मुख्य कैलाश परिक्रमा से पहले आपका सामना होगा साक्षात मानसरोवर झील से।
समुद्र तल से लगभग 14,860 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह झील दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसका आकार पूरी तरह गोल है, जिसे सूर्य का प्रतीक माना जाता है। मानसरोवर झील का पानी इतना साफ और कांच की तरह चमकदार होता है कि दूर से ही इसमें आसमान का नीला रंग दिखाई देता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस झील का निर्माण स्वयं भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से किया था और देवलोक की अप्सराएं और देवता आज भी ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ स्नान करने आते हैं। यहाँ का पानी अत्यधिक ठंडा होता है। चीनी नियमों के अनुसार अब झील के खुले पानी में सीधे डुबकी लगाने पर प्रतिबंध है, लेकिन आप बाल्टी में जल लेकर किनारे पर स्नान या आचमन कर सकते हैं। इसके ठीक पास राक्षस ताल भी स्थित है, जिसका आकार चंद्रमा जैसा है और इसे रावण की तपस्त्री माना जाता है, लेकिन इसके पानी को छूना वर्जित है। अब बात करते हैं इस पूरी महायात्रा के सबसे कठिन और सबसे पवित्र हिस्से की, यानी 52 किलोमीटर की कैलाश पर्वत की मुख्य परिक्रमा। यह पूरा ट्रेक 3 दिनों में पूरा होता है और इसकी शुरुआत होती है दार्चेन बेस कैंप से। पहले दिन आप दार्चेन से गाड़ियों द्वारा यमद्वार पहुंचते हैं। यमद्वार को पार करते ही आपकी पैदल या घोड़े की यात्रा शुरू होती है। पहले दिन आपको 12 किलोमीटर का सीधा और मध्यम ट्रैक पूरा करके डेरापुक पहुंचना होता है। डेरापुक पहुंचते ही जब आप सामने देखेंगे तो कैलाश पर्वत का बिल्कुल सीधा और भव्य उत्तरमुखी नॉर्थ फेस नजारा दिखाई देगा। स्वर्ण की तरह चमकती इस बर्फीली चोटी को देखकर मन पूरी तरह भावुक हो जाता है। दूसरा दिन यह पूरी यात्रा का सबसे खतरनाक और परीक्षा वाला दिन होता है। आपको डेरापुक से जुतुलपुक तक 22 किलोमीटर चलना होता है। इसी दिन आपको 18,600 फीट की भयंकर ऊंचाई पर स्थित डोलमाला पास को पार करना होता है। यहाँ खड़ी चढ़ाई होती है और ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि हर 2 कदम पर सांस फूलने लगती है। डोलमाला पास को पार करते ही आपको नीचे की तरफ साक्षात नीले रंग का पावन गौरी कुंड दिखाई देगा। इसके बाद का रास्ता ढलान वाला है, जो आपको जुतुलपुक कैंप तक ले जाता है। तीसरे दिन का रास्ता बहुत ही आसान और सीधा है। आपको जुतुलपुक से मात्र 11 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करके वापस दार्चेन आ जाना होता है और यहाँ आपकी 52 किलोमीटर की महापरिक्रमा पूरी हो जाती है। अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हैं, तो दार्चेन में ही लगभग 3,000 से 4,000 चीनी युआन देकर आप टट्टू, घोड़ा या याक किराए पर ले सकते हैं। कैलाश मानसरोवर एक अत्यंत दुर्गम क्षेत्र है, इसलिए यहाँ किसी 5 स्टार लग्जरी की उम्मीद बिल्कुल मत कीजिएगा। परिक्रमा मार्ग और दार्चेन में रुकने के लिए चीनी अथॉरिटी द्वारा तय किए गए मड हाउस या बेसिक गेस्ट हाउस होते हैं। यहाँ बड़े बड़े हॉल्स में डॉर्मेट्री बेड सिस्टम होता है, जहाँ एक कमरे में 5 से 6 लोगों के रुकने की व्यवस्था होती है। रात के समय तापमान -5 से -10 डिग्री तक गिर जाता है, इसलिए भारी कंबल और स्लीपिंग बैग आपको अपने ऑपरेटर द्वारा दिए जाते हैं। खाने की बात करें तो अगर आप किसी अच्छे भारतीय या नेपाली प्राइवेट ऑपरेटर के जरिए जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी राहत यह होती है कि उनके खुद के भारतीय शेफ और किचन स्टाफ पूरे लावलश्कर के साथ आपके साथ चलते हैं। वे यात्रा के हर पड़ाव पर, यहाँ तक कि डेरापुक और जुतुलपुक जैसे कठिन कैंप्स में भी आपके लिए पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी, गरम और सात्विक उत्तर भारतीय भोजन जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी और सूप तैयार करते हैं। इससे आपका खाने पीने का एक्स्ट्रा खर्च पूरी तरह बच जाता है और सेहत भी सुरक्षित रहती है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं उस बात पर जिसके लिए आप सब रुके हुए हैं, यानी दिल्ली या काठमांडू से शुरू करके बाबा कैलाश के सफल दर्शन, परिक्रमा और वापसी तक प्रति व्यक्ति कुल खर्चे का वो सच जो कोई आपको खुलकर नहीं बताता। अगर आप भारत सरकार के विदेश मंत्रालय यानी MIA लिपुलेख पास रूट की लॉटरी के जरिए सिलेक्ट होते हैं, तो पूरे 23 दिनों की इस महायात्रा का कुल सरकारी खर्च लगभग 2,10,000 रुपए प्रति व्यक्ति आता है। वहीं अगर आप सिक्किम के नाथुला पास रूट से जाते हैं, तो गाड़ियों की अधिक सुविधा के कारण इसका सरकारी खर्च लगभग 3,30,000 रुपए प्रति व्यक्ति बैठता है। दूसरी तरफ यदि आप बिना किसी सरकारी लॉटरी के झंझट के नेपाल के रास्ते सीधे प्राइवेट गाड़ियों नेपाल ओवरलैंड राउट से तिब्बत जाना चाहते हैं, तो 14 दिनों का यह पूरा प्राइवेट पैकेज लगभग 1,80,000 रुपए से 2,20,000 रुपए के बीच आसानी से मिल जाता है। और अगर आपके पास समय की कमी है और आप सबसे तेज माध्यम यानी हेलीकॉप्टर रूट का चयन करते हैं, तो आपका कुल बजट 2,50,000 रुपए से 3,000,000 के बीच बैठेगा। चॉइस आपकी है, भोलेनाथ तो आपकी श्रद्धा देखते हैं, आपका बजट नहीं। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर आपके मन में इस महायात्रा, वीजा परमिट, मेडिकल चेकअप या रास्तों को लेकर कोई भी छोटा या छुपा हुआ सवाल रह गया हो, तो बिना शर्माए अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डालिए। मैं खुद अगले 10 मिनट के अंदर आपके एक कमेंट का लाइव उत्तर देने वाला हूँ, यह मेरा वादा है। इस वीडियो को अपने उस दोस्त या फैमिली ग्रुप में तुरंत शेयर कर दीजिए जिसके साथ आप इस महाकुंभ के साल में भोलेनाथ के परम धाम जाने का सपना देख रहे हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी की बरसों से रुकी हुई यात्रा को शुरू करवा दे।
और हाँ, देश दुनिया के ऐसे ही पावन तीर्थों और दुर्गम रास्तों की सबसे सटीक, सबसे ईमानदार और होश उड़ा देने वाली जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी बड़े सस्पेंस और धमाके के साथ आने वाली है। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। विदा लेते हैं इस पावन सफर से। बहुत जल्द मिलते हैं एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा गाइड में। तब तक के लिए पूरे जोश और पूरी ताकत के साथ कमेंट में जयकारा गूंज जाना चाहिए। बम बम भोले, हर हर महादेव।